वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको तो सभी को पता है कि अडानी ग्रुप आपको कितना ज़्यादा फोकस में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप के ओर से यहाँ पर जो काफ़ी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है। इन्होंने यहाँ पर फ्रॉड वगैरह के कुछ केसेस किए, तो ये सारा आपको यूएस से देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोग कंपनी के कुछ यहाँ पर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में आपको यहाँ पर जो लगातार प्रॉफिट बुकिंग ही देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर कौन सा भी शेयर ले लो, सभी के सभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको प्रॉफिट बुकिंग ही करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के दिन सब के सब आपको यहाँ पर जो है 20% के आसपास लोअर सर्किट के ऊपर देखने के लिए मिले, लेकिन एट द एंड आपको मार्केट रिकवर होने के साथ साथ आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी रिकवर होते हुए देखने के लिए मिले थे। फिर जैसे आज यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो आपको सभी स्टॉक के आपको गैप डाउन ओपनिंग ही देखने के लिए मिली, फिर एक रिकवरी, फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग एंड अभी फिर से आपको एक रिकवरी मोड के अंदर अडानी ग्रुप्स के सारे स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिले। तो इस वीडियो में हम लोग कंपनीज के यहाँ पर मतलब अडानी ग्रुप के यहाँ पर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और अडानी ग्रुप की ओर से भी यहाँ पर कुछ रिप्लाईज आए तो रिप्लाई को भी देखेंगे, पॉजिटिव है या निगेटिव है। एंड कंपनी के हम लोग यहाँ पर जो अडानी ग्रुप के यहाँ पर जो है सारे स्टॉक्स में थे, मैं आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक बताऊंगा और 3 स्टॉक में से भी एक आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताऊंगा, जिसमें कि आप अभी इस गिरावट का आप यहाँ पर जो है फायदा उठा सकते हो, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हो। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वगैरह का यहाँ पर कोई भी मेरा व्यू नहीं है। अगर ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो वो फिर आप आपके खुद के रिस्क के ऊपर करना, क्योंकि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो जो कल का परफॉर्मेंस था अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पोर्ट्स, ये तो आपको यहाँ पर जो एफ के स्टॉक देखने के लिए मिलते हैं। आपको यहाँ पर जो कंटिन्यूसली है आपको 5-5% के लोअर सर्किट के साथ आपको यहाँ पर जो 25% का यहाँ पर लोअर सर्किट भी हिट किया था, लेकिन 25% के लोअर सर्किट्स के साथ आपको एक रिकवरी देखने के लिए मिले। एंड आज के दिन की भी बात करें तो आपको यहाँ पर जो है 2.5% के आसपास अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर 1.5% के आसपास, अडानी पोर्ट्स 2.5% के आसपास, एटीजीएल यानी अडानी टोटल गैस 0.98% एंड 1% के आसपास एंड अडानी ग्रीन एनर्जी, यही तो सबसे बड़ा आपको डेंजर प्लेयर देखने के लिए मिल रहा है। इन्हीं की वजह से आपको यहाँ पर जो फ्रॉड का केस चलता हुआ देखने के लिए मिला। तो कल भी ज़्यादा तो उठा था और आज भी आपको 5% से ज़्यादा आपको क्रैक होता हुआ देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले बड़े अपडेट की बात करें तो गौतम अडानी चार्ज इन यूएस एलिगेशन रिब्यूटल्स एंड स्टॉक मार्केट वाइप आउट। तो यहाँ पर देखिए अडानी तो यहाँ पर इंडिया में रहते, लेकिन यूएस में कैसा एलिगेशन लगा। अडानी ग्रुप ने क्या किया था, जो यूएस के एफआईआईज होते हैं उनसे यहाँ पर जो फंडिंग उठाई थी, उनको यहाँ पर बॉन्ड्स इशू किए थे एंड उस बॉन्ड से जो पैसे उन्होंने रेज किए थे वो पैसे उन्होंने यहाँ पर जो हमारे भारत के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, उनको यहाँ पर रिश्वत दिया। तो रिश्वत देने के बाद यहाँ पर जो है उन्होंने रिश्वत क्यों दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर जो अडानी को ही मिलने चाहिए, तो उनका यहाँ पर ये मानना था। एंड उन्होंने यहाँ पर जो है 265 मिलियन यूएस डॉलर का आपको यहाँ पर जो है बारबरी यानी आपको रिश्वत देते हुए देखने के लिए मिले। तो फिर इसके अंदर एफआईआईज के साथ फ्रॉड कैसा हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है बॉन्ड्स खरीदे थे एंड जैसे ही यहाँ पर ये न्यूज़ आई कि उन्होंने यहाँ पर रिश्वत दिया तो उन्होंने यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्या कर दिया, यूएस कोर्ट के अंदर आपको यहाँ पर जो अपील कर दी एंड यूएस कोर्ट ने भी वो यहाँ पर अपील को यहाँ पर एक्सेप्ट किया एंड सारे प्रूफ्स देखने के बाद यहाँ पर जो है अडानी को यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट यहाँ पर जो है यूएस कोर्ट ने आपको जारी करता हुआ देखने के लिए मिला। एंड आपको तो पता है अभी पावर में आपको ट्रंप आते हुए देखने के लिए मिले, तो ट्रंप यहाँ पर जो है जो भी ज़्यादा इकोनॉमी यहाँ पर जो डेवलप होती है तो उनको यहाँ पर जो रोकने की कोशिश करते हैं, वो खुद का यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ट्रंप यूएस के इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उसी चीज़ की वजह से आपको यहाँ पर जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स क्रैश होते हुए देखने के लिए मिले एंड उन्हीं की वजह से आपको यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप्स के जो बॉन्ड थे एफआईज ने जो खरीदे थे वो भी आपको यहाँ पर जो क्रैश आउट होते हुए देखने के लिए मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको कल के दिन देखने के लिए मिले एंड कल के दिन आपको यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप की तरफ से भी आपको एक अपडेट आता हुआ देखने के लिए मिला। अडानी ग्रुप रिफ्यूट चार्जेस कॉल्स एलिगेशन बेसलेस फॉर्स लीगल एक्शंस। तो यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप की ओर से यहाँ पर एक रिप्लाई कि ये एलिगेशन जो हमारे ऊपर लगे सारे के सारे आपको झूठ देखने के लिए मिल रहे हैं, हमने यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया है। तो ये आपको अडानी ग्रुप की ओर से क्लेरिफिकेशन देखने के लिए मिला है। और साथ ही साथ आपको एक और झटका अडानी ग्रुप को लगते हुए देखने के लिए मिला है कि यहाँ पर जो केनियन के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, कैंसिल किया एक डील अडानी ग्रुप के साथ। तो वो डील के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डील आप यहाँ पर देखो कि रूटो ऑल्सो कैंसल्स डायरेक्ट कैंसिलेशन ऑफ मोर देन 700 मिलियन डील एनर्जी मिनिस्ट्री हैज साइंड विथ यूनिट अडानी ग्रुप कंस्ट्रक्ट पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो जैसे अडानी ग्रुप के ऊपर कल के दिन एलिगेशंस लगे कि उन्होंने यहाँ पर जो रिश्वतखोरी की है, उन्होंने रिश्वत दिया अपने खुद के यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए, जो केन्या के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने यहाँ पर जो है 700 मिलियन का एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन वाला प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर जो आपको कैंसल आउट करता हुआ देखने के लिए मिला। तो ये एक और बड़ा झटका आपको बिजनेस का झटका अडानी ग्रुप को लगते हुए देखने के लिए मिला है। तो ये काफ़ी आपको यहाँ पर जो है मतलब अच्छी बात नहीं है ग्रुप के लिए। अगर डील्स वगैरह कैंसिल हो रहे तो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट गिर रहा है, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट गिर रहा है तो फिर स्टॉक प्राइस के ऊपर आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट तो गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो दुनिया भर के आपको बिलियनर्स देखने के लिए मिल रहे हैं
तो उन बिलियनर्स में कल के दिन आपको यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वेल्थ यहाँ पर जो है मतलब वाइप आउट होते हुए देखने के लिए मिला, वो किसका मिला? आपको अडानी जी का देखने के लिए मिला। 14.5 बिलियन डॉलर्स का आपको यहाँ पर जो वेल्थ वाइप आउट होते हुए देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर जो अडानी जी का वेल्थ 70 बिलियन के आसपास था, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 70 बिलियन से आपको यहाँ पर जो 14 बिलियन का आपको यहाँ पर जो है माइनस में होता हुआ देखने के लिए मिला। तो अभी इनका जो वेल्थ है आपको यहाँ पर जो 55 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास देखने के लिए मिला। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड में अडानी ग्रुप है आपको गिरता हुआ देखने के लिए मिला। आप यहाँ पर देखो 14.5 बिलियन, फिर लैरी पेज 6 बिलियन, सर्जी ब्रिन 6 बिलियन, फिर आपको यहाँ पर जो है ये कुछ आपको टॉप लूजर्स एंड यहाँ पर आपको कुछ टॉप गेनर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए तो सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। निफ्टी के अंदर आपको एक अच्छा खासा अपमूव देखने के लिए मिल रहा है, 1% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफ़ी आपको अच्छी बात देखने के लिए मिल रही है। एंड ओवरऑल अडानी ग्रुप के भी स्टॉक्स आपको रिकवरी होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये जो एलिगेशंस वगैरह कोर्ट कचहरी का जो केस है वो आपको यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है। लॉन्ग टर्म के अंदर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छा है, तो आपको स्टॉक्स भी अच्छा ही करते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म की तेज़ी एंड आपको मंदी के से कोई फर्क गिरता है तो आपको यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक्स रिकमेंड करूँगा, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर एंड अडानी पोर्ट्स। आप इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पर जो गिरावट का फायदा उठा सकते हो। इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, क्योंकि ये जो तीनों स्टॉक का आपको यहाँ पर जो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पर जो अच्छी खासी वैल्यूएशन के ऊपर भी अभी आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन मेजरली आप अगर ऐसा सोचोगे कि मुझे एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो सबसे बेस्ट निकले, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ अडानी पावर देखने के लिए मिलता है। तो अडानी पावर के अंदर अगर आपको एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो अडानी पावर के साथ जा सकते हो। अगर 2 या 3 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो अडानी पोर्ट्स एंड अडानी एंटरप्राइज के साथ भी आप यहाँ पर जा सकते हो। एटीजीएल, अडानी ग्रीन, ये आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर आपको थोड़ा सा आपको हाई देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये तीनों स्टॉक्स आपको यहाँ पर जो अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये सारे शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं, इनसे बिल्कुल भी डरने का नहीं। लास्ट टाइम हिडनबर्ग का जो यहाँ पर केस आया था उसके अंदर आपको अडानी एंटरप्राइज 1000 रुपीज़ के आसपास आ गया था, अडानी पावर 120 रुपीज़ के आसपास आ गया था, अडानी पोर्ट्स आपको यहाँ पर जो है 700 to 800 के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिला था, या फिर उससे भी नीचे, याद नहीं मुझे ठीक से। तो वो अगर आप करेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो 1000 से लेके आपको फिर से अडानी एंटरप्राइज आपको 3000 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर जो 6 महीने के अंदर दिखाता हुआ नजर आता है। एंड बाकी के स्टॉक्स भी आपको अच्छे खासे तरीके से रिकवर होते हुए देखने के लिए मिले, एक्सेप्ट अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंसोल। ये सारे आपको कुछ ग्रुप्स के आपको स्टॉक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। एंड यहाँ पर एनडीटीवी भी आपको अडानी ग्रुप का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ साथ एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट भी आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पर इस गिरावट का फायदा उठा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हो, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर 3 बताए। एंड एक और बात, अगर आपको डर लग रहा है आपको इन्वेस्ट भी करना है, अगर आपको डर भी लग रहा है कि मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूँगा लेकिन मुझे लॉस होगा, तो आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करके चल सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जो 1 लाख रुपए का फंड लगाना है, ठीक है, तीनों स्टॉक्स के अंदर, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, 50% का स्टॉक अभी आप इन गिरावट के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर फर्दर और स्टॉक्स गिरते हैं तो आप यहाँ पर जो रेस्ट 50% आपका यहाँ पर जो एलोकेशन है वो स्टॉक्स को देख सकते हो। क्योंकि ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। सपोज आपने यहाँ पर जो 2000 के ऊपर अडानी एंटरप्राइज को खरीद लिया, फिर वो गिरकर 1500 के आसपास आ गया, तो 1500 के पास आप यहाँ पर और एलोकेशन करोगे तो आपको जो परचेस प्राइस है वो आपको और डाउन आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। मे बी 1900 के आसपास आएगा, मे बी आपको 1700 के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप यहाँ पर यूज़ करके चल सकते हो। बाकी अडानी ग्रुप है, वेल नोन ग्रुप है, डेफिनेटली आपको इन स्टॉक्स के अंदर आपको पैसा बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा इन लॉन्ग टर्म बेसिस। आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड कमज़ोर दिल वाले प्लीज़ अडानी ग्रुप के स्टॉक से आपको यहाँ पर जो है दूर रहना है। आपको यहाँ पर जो है एक अच्छा बेनिफिशियल आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इन्वेस्ट करोगे तो फिर बेझिझक आप मार्केट से आउट हो जाओगे। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, आपका यहाँ पर जो फंड वाइप आउट हो जाएगा तो आप मार्केट से भी वाइप आउट हो जाओगे। बाकी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।